दोस्तों यह बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2026 के बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। ये जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर का सेट है वो एच है। इसमें टोटल 70 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को दिया गया है, जिसमें से आपको कम से कम 50% यानी 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा और जो भी प्रश्न के उत्तर सही होंगे मैं उसको कुछ इस तरह ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि उन चारों में से आखिर वो आंसर सही क्यों है, उसका कारण क्या है। तो चलिए पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ह्यूमस, ऑप्शन बी अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी अपरद, ऑप्शन डी कार्बनिक पदार्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपरद। अपरद को हम अपद्रव्य भी बोलते हैं और इंग्लिश में डिट्रिटस भी बोलते हैं। चलिए जानते हैं अपरद यानी अपद्रव्य ही क्यों सही है। अपघटन हमेशा मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से शुरू होता है। इन मृत जैविक अवशेषों को ही हम अपरद या डिट्रिटस कहते हैं। इस तरह का छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने सभी 70 प्रश्नों का किया है। इसमें यह बताया गया है जो मैं आंसर बता रहा हूँ आखिर वही आंसर क्यों है, इसका कारण क्या है। एक और बात, इस तरह का एक्सप्लेनेशन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब 1 से लेकर 10 प्रश्न हो जाएंगे उसके बाद डिस्प्ले पर मैं हाईलाइट कर दूंगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी प्राथमिक मांस भक्षी, ऑप्शन सी द्वितीयक मांस भक्षी, ऑप्शन डी उपभोक्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्वितीयक मांस भक्षी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मृत कार्बनिक सामग्री या अपराधों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पुत्तीजीवी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी अपरदहारी, ऑप्शन डी परजीवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपरदहारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिस का परागनीय अभिकर्मक है? ऑप्शन ए बरहट्टा को बोलते हैं, ऑप्शन बी गुंजन पक्षी, ऑप्शन सी मक्षिका की एक जाति, ऑप्शन डी चमगादड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मक्षिका की एक जाति। इसे मधुमक्खी की एक जाति भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? ऑप्शन ए आप्रवासन, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी उत्प्रवासन, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर है डी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया? ऑप्शन ए शलभ, ऑप्शन बी कैलोट्रापिस, ऑप्शन सी पादभक्षी कीट, ऑप्शन डी विषाणु। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शलभ। इसको पतंगा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाइकेन किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सहोपकारिता, ऑप्शन बी स्पर्धा, ऑप्शन सी परजीविता, ऑप्शन डी सहभोजिता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सहोपकारिता। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता क्योंकि डीएनए डैश अणु है। ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन बी हाइड्रोफिलिक, ऑप्शन सी एम्पीपैथिक, ऑप्शन डी उदासीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइड्रोफिलिक। क्वेश्चन नंबर 9, पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए थर्मस एक्वेटिकस, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी सैल्मोनेला, ऑप्शन डी यू बैक्टीरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए
थर्मस एक्वेटिकस। क्वेश्चन नंबर 10, बीटी ज्यूबिस प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता? ऑप्शन ए, बीटी ज्यूबिस प्रोटीन एक निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है। ऑप्शन बी, बीटी ज्यूबिस प्रोटीन बैसिलस द्वारा हानिकर रूप में बदल दिया जाता है। ऑप्शन सी, बीटी ज्यूबिस प्रोटीन को बैसिलस का एक एंजाइम निष्क्रिय कर देता है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीटी ज्यूबिस प्रोटीन एक निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जैसे ही 1 से लेकर 10 प्रश्न हल हो जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा 1 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर का एक्सप्लेनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, सूत्रकृमि मेलवाडेगाइन इंकोगनेसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए, आरएनए अंतरक्षेप। ऑप्शन बी, क्राई प्रोटीन। ऑप्शन सी, कायिक संकरण। ऑप्शन डी, कीटनाशक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आरएनए अंतरक्षेप। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए, डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन बी, यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसिलेज। ऑप्शन सी, एडिसिन डीएमिनेज। ऑप्शन डी, बीटा गैलेक्टोसिडेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एडिसिन डीएमिनेज। प्रश्न संख्या 13, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था? ऑप्शन ए, IR36। ऑप्शन बी, पूसा 1121। ऑप्शन सी, अर्ध बौनी चावल की किस्म। ऑप्शन डी, इंडिका चावल। इसका आंसर है ऑप्शन ए, IR36। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? ऑप्शन ए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ऑप्शन बी, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ऑप्शन सी, एल्बुमिन। ऑप्शन डी, P53। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? ऑप्शन ए, TMV। ऑप्शन बी, बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन सी, HIV। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, HIV। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? ऑप्शन ऑप्शन ए, निकोटीन। ऑप्शन बी, हशीश। ऑप्शन सी, मार्फिन। ऑप्शन डी, कोकेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोकेन। प्रश्न संख्या 17, दूध को दही में बदलने का कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? ऑप्शन ए, विटामिन ए। ऑप्शन बी, विटामिन B2। ऑप्शन सी, विटामिन सी। ऑप्शन डी, विटामिन B12। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B2। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? ऑप्शन ए, स्टैटिन। ऑप्शन बी, साइक्लोस्पोरिन ए। ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक। ऑप्शन डी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टैटिन। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? ऑप्शन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, कवक से उत्पादित।
ऑप्शन बी स्टैटिन यीस्ट से उत्पादित। ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकाइनेज जीवाणु से उत्पादित। ऑप्शन डी ब्यूटारिक अम्ल कवक से उत्पादित। इसका उत्तर है ऑप्शन डी ब्यूटारिक अम्ल कवक से उत्पादित। यह युग्म गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकता है? ऑप्शन ए नास्टक, ऑप्शन बी एनाबीना, ऑप्शन सी आसिलैटोरिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जो भी मैंने उत्तर बताया है उन उत्तरों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि उत्तर सही क्यों है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए स्यूडोमोनस, ऑप्शन बी ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन सी बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ऑप्शन डी बैक्यूलोवायरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बैसिलस थुरिंजिएंसिस। प्रश्न संख्या 22। संसार में कुल कितने महाद्वीप देश हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 17। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 17। प्रश्न संख्या 23। इस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला। ऑप्शन ए शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन डी हिमनदन हर क्षेत्र में हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शीतोष्ण क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी अमेजन वर्षावन, ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय सवाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेजन का वर्षावन। प्रश्न संख्या 25 है। निम्नलिखित में से कौन जातीय अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है? ऑप्शन ए पैसेंजर कबूतर, ऑप्शन बी विशाल पांडा, ऑप्शन सी नील पर्च, ऑप्शन डी सिचलिड मछलियों की दो प्रजातियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पैसेंजर कबूतर। प्रश्न संख्या 26। मनुष्य को प्राकृतिक से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डैश तर्क है। ऑप्शन ए संकीर्ण रूप से उपयोगी, ऑप्शन बी व्यापक रूप से उपयोगी, ऑप्शन सी नैतिक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? ऑप्शन ए जंतु प्लवक, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी टिड्डे, ऑप्शन डी भेड़िया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भेड़िया। प्रश्न संख्या 28। प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 2 से 10%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 से 10%। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? ऑप्शन ए ड्रायोपिथेकस, ऑप्शन बी रामापिथेकस, ऑप्शन सी होमो इरेक्टस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ड्रायोपिथेकस। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए बीटा गैलेक्टोसिडेज, ऑप्शन बी परमीएज, ऑप्शन सी
ट्रांस एसिटाइलेज। ऑप्शन डी लैक्टेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परमी एज। तो दोस्तों 21 से लेकर 30 तक प्रश्न हल हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे 21 से लेकर 30 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर के एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ये बताया गया है जो मैं उत्तर बताया हूँ वो सही क्यों है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में फ्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पैरामेडिसिन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है। ऑप्शन ए मिसर, ऑप्शन बी वाटसन तथा क्रिक, ऑप्शन सी विल्किंस, ऑप्शन डी चारगाफ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चारगाफ। क्वेश्चन नंबर 32। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डैश का बना होता है। ऑप्शन ए डीएनए के 200 क्षार युग्म, ऑप्शन बी हिस्टोन अष्टक, ऑप्शन बी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी अम्लीय प्रोटीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33। हर्शे ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया। ऑप्शन ए विषाणु से प्रोटीन निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है, ऑप्शन बी विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है, ऑप्शन सी विषाणु से आरएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है, ऑप्शन डी रूपांतरीय सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 34। अवयतेक का अलग होना और व्यतेक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संबंधन, ऑप्शन बी पुच्छन, ऑप्शन सी आच्छादन, ऑप्शन डी अनुलेखन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संबंधन। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बराबर में गलत है। ऑप्शन ए प्रकूट त्रिक होता है, ऑप्शन बी यह असंदिग्ध एवं विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी यह अपहासित होता है, ऑप्शन डी सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए हर्बर्ट बोयर, ऑप्शन बी स्टैनले कोहेन, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी क्रिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हर्बर्ट बोयर। क्वेश्चन नंबर 37। डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ। ऑप्शन ए प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज, ऑप्शन बी अल्केलाइन फास्फोटेज, ऑप्शन सी डीएनए लाइकेज, ऑप्शन डी न्यूक्लियेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज। क्वेश्चन नंबर 38। उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है। ऑप्शन ए आसवन इकाई, ऑप्शन बी बायोरिएक्टर, ऑप्शन सी पीसीआर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोफोरेसिस इकाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बायोरिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 39। डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है। ऑप्शन ए शर्करा फास्फेट, ऑप्शन बी शर्करा नाइट्रोजनी क्षार, ऑप्शन सी नाइट्रोजनी क्षार फास्फेट, ऑप्शन डी शर्करा फास्फेट नाइट्रोजनी क्षार। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शर्करा फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 40। डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए डीएनए को एक ही प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस से काटा जाए, ऑप्शन बी डीएनए को अलग अलग प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस से काटा जाए, ऑप्शन सी डीएनए का प्रवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से सभी।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डीएनए को एक ही प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस से काटा जाए। तो दोस्तों 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब उसका आंसर शीट देख लेते हैं। जो भी मैंने उत्तर बताया है आखिर वही उत्तर क्यों है। 31 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चन सॉल्व हुए थे उसका जो उत्तर है उसके बारे में ये बताया गया है कि आखिर वही उत्तर क्यों है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी डीएनए खंड के आकार के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनोड। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए जीईटी पावर आर, ऑप्शन बी एएमपी पावर आर, ऑप्शन सी ओआरआई, ऑप्शन डी एक से ज्यादा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओआरआई। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? ऑप्शन ए आई कैरेट ए आई, ऑप्शन बी आई कैरेट बी आई, ऑप्शन सी आई आई, ऑप्शन डी आई कैरेट ए आई कैरेट बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आई कैरेट ए आई कैरेट बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि किसी पौधे का जीनोटाइप ए बी बी सी सी है तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमिया विकार नहीं है? ऑप्शन ए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन डी हीमोफीलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी टिड्डी, ऑप्शन डी स्तनपायी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रभाविता का नियम, ऑप्शन बी विसंयोजन का नियम, ऑप्शन सी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48 है, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन सी अग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवसादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 49, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑक्टोपस एवं मनुष्य की आंखें, ऑप्शन बी शकरकंद एवं आलू, ऑप्शन सी पेंगुइन एवं डॉल्फिन के फिलीपर्स, ऑप्शन डी सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय। इसमें जो ये लड़का है ऑप्शन सी को टिक किया है, लेकिन ये नहीं होगा। मैं नीचे दे दूंगा, आप उत्तर को मिला लीजिएगा क्यों सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? ऑप्शन ए पेक्टिन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी स्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन डी काइटिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पोरोपोलेनिन। तो दोस्तों 41 से लेकर 50 तक के सभी प्रश्न हल हो गए हैं। मैं जो भी प्रश्नों को हल किया हूँ उसमें जो उत्तर बताया गया है इसमें उसका डिटेल्स है, आखिर वही उत्तर क्यों है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51,
आवृतबीजी पौधों के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है? ऑप्शन ए काई कोशिका, ऑप्शन बी जनन कोशिका, ऑप्शन सी प्रतिव्यासांत कोशिका, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस बीज में भारी भ्रूणपोष नहीं होता? ऑप्शन ए चुकंदर, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए सिट्रस, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 54, घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रांकुर, ऑप्शन बी मूलांक शिरा, ऑप्शन सी बीज पत्राधार, ऑप्शन डी एस्कुटेलम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एस्कुटेलम। क्वेश्चन नंबर 55, श्रृंख संलयन के पश्चात भ्रूणकोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है? ऑप्शन ए केंद्रीय कोशिका, ऑप्शन बी सहायक कोशिका, ऑप्शन सी प्रतिव्यासांत, ऑप्शन डी अंड कोशिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्रीय कोशिका। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए प्रतिव्यासांत, ऑप्शन बी तंतुरूप समुच्चय, ऑप्शन सी केंद्रीय कोशिका, ऑप्शन डी बीजांड द्वार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तंतुरूप समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ऑप्शन बी साल्मोनेला, ऑप्शन सी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 58, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी निमैटोड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोगवाहक के द्वारा संचारित होती है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी फाइलेरिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 60, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है? ऑप्शन ए साइटोकाइन रोध, ऑप्शन बी शारीरिक रोध, ऑप्शन सी कोशिकीय रोध, ऑप्शन डी कायिकीय रोध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साइटोकाइन रोध। 51 से लेकर 60 तक के जो मैं उत्तर बताया हूँ उसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए बी लसिकानु, ऑप्शन बी टी लसिकानु, ऑप्शन सी मारक लसिकानु, ऑप्शन डी माइक्रोफेजेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी लसिकानु। क्वेश्चन नंबर 62, निरोग ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? ऑप्शन ए प्रतिरक्षा निरोधक, ऑप्शन बी टीका, ऑप्शन सी बने बनाए प्रतिरक्षी को शरीर में देना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिरक्षा निरोधक। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाव अंग है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा एवं टांसिल, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा एवं थाइमस, ऑप्शन सी लसिकाव ग्रंथियां, ऑप्शन डी थाइमस एवं लसिकाव ग्रंथियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अस्थि मज्जा एवं थाइमस। क्वेश्चन नंबर 64, शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती हैं?
ऑप्शन ए सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन बी अंतराली कोशिकाएं, ऑप्शन सी शुक्राणुजन, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 65। भ्रूण के पाद और अंगुलियां सगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 माह। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन्स गर्भावस्था में बनते हैं? ऑप्शन ए HCG, ऑप्शन बी HPL, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 67। शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? ऑप्शन ए मध्य खंड, ऑप्शन बी ग्रीवा, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी एक्रोसोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एक्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? ऑप्शन ए अंडजननी, ऑप्शन बी प्राथमिक अंडक, ऑप्शन सी द्वितीयक अंडक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्वितीयक अंडक। क्वेश्चन नंबर 69। भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन की मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन ए गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम का रखरखाव, ऑप्शन बी गर्भाशय के पेरीमेट्रियम का रखरखाव, ऑप्शन सी गर्भाशय के मायोमेट्रियम का रखरखाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम का रखरखाव। क्वेश्चन नंबर 70। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए IVF, ऑप्शन बी इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर, ऑप्शन सी जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन डी ICSI। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर। अब केवल लास्ट बच गया 61 से लेकर 70 के क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें ये बताया गया है जो भी मैं उत्तर बताया हूँ वो उत्तर सही क्यों है। तो दोस्तों ये था बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2026 के बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का सेट H। इसमें 1 से लेकर टोटल 70 क्वेश्चन को हल किया गया। इसी तरह आप और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर को हल कराना चाहते हैं तो आप इस डिस्प्ले पर जो नंबर शो कर रहा है आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। मैं इसी तरह और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और लाइव प्रूफ के साथ बताऊँगा कि जो मैं उत्तर बता रहा हूँ आखिर वो सही क्यों है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व किया गया है। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।